This is the answer. Now, So 22nd question. 22nd तो अभी complete किया ही नहीं सामने. 22nd तो कर ही रहे थे. Question number 22nd बेटा. First of all, we will draw a figure. A, B, C, D. This point is E, and this is F. This angle is given 90. This angle is given 90, and this angle is also given 90, and this is also. अब हमें given क्या कुछ है? The figure given below show the cross section of a concrete structure. Calculate the area of cross section if AB is 1.8. AB की length 1.8 है. CD this one is 0.6. DE this one DE is 0.8. EF 0.3 and AF 1.2. How we can find its area? Calculate the area of the cross section. मतलब सारे figure का area find करना है. First of all, construction produce DE intersect this EFG. G point ले लिया बेटा. यहाँ पे construction produce या extend DE intersects AB at G. Solution बेटा. Proof. अब देखो ये 90 है तो ये 90 ऑटोमेटिकली होगा. ये 3 एंगल 90 है तो फोर्थ एंगल इज आल्सो ऑटोमेटिकली 90. इसको रेक्टेंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे हियर AGEF, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल. जस्ट वेट बेटा सेकंड. हाँ जी बेटा, दिस इज अ रेक्टेंगल. AGEF is a rectangle. FA is 1.2, then this is also 1.2. DE is 0.8. तो टोटल लेंथ DG की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.2 plus 0.8 would you get 2.0, मतलब 2 सेंटीमीटर. अब दो फिगर्स हैं बेटा. दिस इज द फर्स्ट फिगर, दिस इज द सेकंड फिगर. This one is a rectangle and this one is a trapezium 90-90 parallel. Okay, these two are the parallel side and this is the height 90 angle है. तो सिंपल यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे EG is equal to AF, both pair of opposite sides of rectangle. तो EG की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 1.2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर, ये मीटर तो नहीं है. मीटर इज देयर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है बच्चे, मीटर यूज करूंगा. नाउ DG किसके इक्वल? DG की लेंथ किसके इक्वल आएगी? DE प्लस EG. DE is 0.8, EG is 1.2. Sir, हाँ जी बेटा बोलो. सर BC की लेंथ हम ऐसे नहीं निकाल सकते. हम we can drop another perpendicular from C, like नीचे we can name it J. So CJ, and so CJ will be that is 1.2 also correct. plus 0.8. That is also correct बेटा. And यहाँ से altitude रो करके 3 figures बन जाएंगे. and because GB will yes sir, GB will be 1.8 minus 0.3, so उसमें से 0.6 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा. Yeah, that's so also correct बेटा. Find it by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, Like BC is not there. Pythagoras theorem से नहीं find होगा बेटा. BC is not there.
then we can find it by Heron's formula. हीरोन्स के लिए तीनों साइड्स चाहिए No, बच्चे. then wait, how? So wait, how do we find it? That's way I will explain. यहाँ से बच्चे करके हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, हाइट हमारे पास यहीं से आएगी, 3 फिगर्स बन जाएंगी, 2 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगी. उससे ज्यादा बेटर है कि हम यही फिगर यूज करें कि एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा. यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, हो तो जाएगा बट उसमें एक 3-4 स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे. अब यहाँ पे देखो डीजी आ गया बच्चे 2 मीटर, एजी सेम वे एजी. तो आप दोनों मेथड से दिखा सकते हो. हाँ बेटा, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर दूंगा. Okay. AG इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू 0.3 मीटर. DG की लेंथ भी आ गई, AG की लेंथ भी आ गई. अब GB 1.8 माइनस AG मतलब AB माइनस AG. AB की लेंथ 1.8 है, AG की लेंथ हमने फाइंड किया अभी 0.3. यहाँ रीजन आएगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल लिख दिया अकेला. 1.5. GB की लेंथ कितनी आ गई 1.5. नाउ एरिया ऑफ ABCDEF, पूरी फिगर का एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GBCD. Area of AGEF, length into breadth, length 1.2, breadth is 0.3, plus GBCD, this is a trapezium. Trapezium का area का formula half into sum of parallel sides. Parallel sides are 1.5 GB and DC 0.6 into height. Height ये आ गई बेटा DG, that is 2. 2 से 2 cut, 12 3s are 36, 0.36 प्लस यहां बच्चे इनको ऐड किया 1.5 प्लस 0.6, 2.1. What we get? 2.46 centimeter square is the answer. Answer is correct. I will check. 22B का क्वेश्चन नंबर 22B का क्वेश्चन नंबर 22. 3 इज देयर, कोई मिस्टेक तो नहीं की? 3 हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा 2.46 आ रहा है. सर कोई कैलकुलेशन एरर ही होगा. देख रहा हूँ बेटा, चेक कर रहा हूँ मैं. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. ओह सॉरी, आ जाएगी बेटा. यस सर आ गई. एक मिनट, मेजरमेंट्स में फिर से देख लूँ, एक बार चेक कर लूँ. AB 1.8, CD 0.6, DE 0.8, EF 0.3, AF 1.2. ओके, इसको बेटा ड्रॉ किया था 1.2, पूरी हाइट आ गई 2. ओके, 1.2 प्लस 0.8, 2 आ गई. 0.6 यहाँ मिस्टेक है बेटा. सॉरी, नो दिस इज नॉट. उन्होंने GB गिवन है 2 के 1.8, AB गिवन है, दैट इज करेक्ट. 0.3 आ जाएगा, सही है. 1.5 ही आएगा. इसका एरिया 12 3s are 36.36, ठीक है. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1.5 प्लस 0.6 इनटू हाइट इज 2, दैट्स करेक्ट. तो आप मिस्टेक कहाँ पे है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था. जस्ट वेट बेटा, आई विल चेक.
पीछे पीछे फिर आंसर इसका रॉन्ग है 22 ओह सॉरी मेरे को लगता है मैंने गलत देख लिया 22 चैप्टर देख लिया ओह सही था बच्चे मैंने 22 बी एक्सरसाइज का देख लिया सम 2.46 सही है मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज करेक्ट सही है बेटा बिल्कुल अब दूसरा मेथड सेम प्रोसेस यहां से बच्चे परपेंडिकुलर हो गया ये 90 था ये 90 है ये 90 है ये भी 90 हो जाएगा इस साइड भी 90 नेमिंग ए बी सी डी ई एफ अब क्या कुछ गिवन था हमें ए बी 1.8 गिवन था यहां से जी पॉइंट लिया मैंने परपेंडिकुलर यहां से भी एक परपेंडिकुलर थोड़ी सी फिगर चलो दिस वन GH construction draw D produce DE intersect AB at G draw CH perpendicular to this one हमारे पास तीन फिगर बन गई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट इज रेक्टेंगल सेकंड इज रेक्टेंगल थर्ड इज ट्रायंगल अब A this is 0.3 D is 0.6 this is given 1.2 EG की लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2 हो जाएगी दिस इज 0.6 तो कितना हो गया टोटल DG 2 हो गया CH is also 2 opposite sides of rectangle this is 0.3 what we get GB 1.5 अब GH ये कितना गिवन था हमें DC 0. CD 0.6 गिवन था एक मिनट मैंने कुछ गलती यहाँ पे 8 है 0.8 तभी 2 बनेगा 1.2 प्लस 0.8 2 तभी बनेगा 2 दिस इज 0.6 अब ये GB कितना आया था 1.65 में से 0.6 माइनस किया क्या आ गया 0.9 समझ आया बच्चे इसमें इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा हमारे पास 0.3 into this one 1.2 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ यहां से यहां तक सिर्फ 0.6 और ये 2 प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस ओनली 0.9 एंड हाइट इज 2 कंप्लीट फिगर का एरिया आ गया हमारे पास समझ आया बच्चे क्या नहीं आया इमरीन नहीं सर फिर से देखो एक बार मैं फिर से फिगर बना रहा हूं दिस इज द फिगर A B C D E F अब जो साइड्स हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं ए बी की वैल्यू 1.8 सी डी की वैल्यू 0.6 डी की वैल्यू 0.8 ई एफ की वैल्यू 0.3 ए एफ की वैल्यू 1.2 कंस्ट्रक्शन ये एंगल 90 है ये 90 है ये 90 है और ये 90 है यहां से बेटा इसको प्रोड्यूस कर दिया टेक इट एज पॉइंट जी यहां सी से एल्टीट्यूड ड्रॉन किया इट इज टेकन एज एच अब ये तो रेक्टेंगल्स पता चल गई कि ये दोनों फिगर्स रेक्टेंगल हैं यस और नो यस सर ये 1.2 है तो दिस साइड इज आल्सो 1.2 टोटल डीजी की लेंथ कितनी आ गई डी से लेके जी तक कितनी लेंथ होगी ये 0.8 है नीचे 1.2 है व्हाट इज द टोटल लेंथ डीजी 1.2 प्लस 0.8 we get 2
this one is 2 मीटर। 2 समझ आ गया ना कैसे आया है? Yes, sir. DG is 2, then CH is also 2, opposite sides of rectangle. Yes or no? Yes, sir. This is 0.3, this is also 0.3. DC is 0.6, GH is also 0.6. अब टोटल AB की लेंथ कितनी है? 1.8, 0.3, 0.6, AH दोनों का एडिशन 0.9, इसमें से माइनस करेंगे तो BH की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0.9. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ इस रेक्टेंगल का एरिया बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 0.3 इंटू 1.2, यही जो अंडरलाइन किया मैंने। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 0.6, ब्रेड्थ 2, दिस वन। और इस ट्रायंगल का एरिया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस 0.9 हो गया और हाइट 2 होगी। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फुल फिगर का एरिया आ जाएगा। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो बेटा, दोनों मेथड से कोई मर्जी अप्लाई कर देना, दोनों सही है, इससे भी हमारा आंसर सेम आएगा। Wait, so how will we get BC? BC BC Yes, तो sir. फाइंड करनी नहीं है। So हमें पूरा टोटल एरिया नहीं ढूंढना? फिर BC तो पेरीमीटर के लिए चाहिए बेटा, एरिया के लिए तो नहीं चाहिए। We have to find the area. इसका एरिया भी आ गया, इस रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया। जो ट्रायंगल BC तो तभी फाइंड करते ना। half into base into height for the triangle. So okay. पेरीमीटर बोला होता फिर हमें BC फाइंड करने की जरूरत थी। There is no need now. This is very Now, question number 23rd. Figure. This is given 15 centimeter. This is given 26 centimeter. This one यहां से एक एल्टीट्यूड है, उसकी लेंथ गिवन है 12, एरो लगाया हुआ है, मींस दिस इज 12. This is given 25. सर वो जो ट्रायंगल है उसका तो बहुत इजी, क्योंकि उसकी हाइट और बेस 12 और 25 है। पर वो जो दूसरा लाइक जो ट्रेपीजियम टाइप्स है तो उसकी एक साइड नहीं दिया, तो उसका एरिया कैसे बनाऊं? This one यहां से बच्चे एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। ओके। This is total 25. This is 15. यहां तक लेंथ 15 आ जाएगी। What is the remaining 10? देखो नेमिंग करो सबसे पहले तो, कोई बात नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम। F point. So we use Pythagoras theorem only to find that. हाँ जी बच्चे, yes, AM, that is the height of trapezium. When we've got all the sides, so how do we find the area of this quadrilateral, or do we take the area of the square and the two triangles separately and add it? Yes, we can do it. Base 15 25, height 12. तो मैं सिंपली शॉर्टकट में एक बेटा लिख देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDBCD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस 25 BD and height CF is 12 plus
ABDE का एरिया, दिस इज अ ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ into sum of parallel sides. Parallel sides 15 and 25 into height. AM और D is the height. AM हम फाइंड करेंगे बेटा पाइथागोरस से, AM स्क्वायर रूट में सीधा ही लिख रहा हूं, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर. इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, 26 स्क्वायर 676 माइनस 10 स्क्वायर 100, कितना आ गया AM रूट 576, दैट इज 24 स्क्वायर. मतलब AM की लेंथ कितनी आ गई, 24 आ गई हमारे पास. यहाँ पे इनटू हाइट 24 हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा. दैट इज द एरिया ऑफ ABCDE, टोटल एरिया. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. यस और नो? Trapezium. Area of trapezium, yes, half into sum of parallel sides. This and this are parallel क्योंकि 90 एंगल थी, into height. अब यहाँ पे यही अप्लाई हुआ है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, 15 and 25 एंड हाइट 24. ओके, आया बेटा समझ? कर लोगे कैलकुलेट? Yes. Now we have question number 24th. First of all, draw a figure. नेमिंग की हुई है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, डी, ई, एफ, जी, एच. द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंटागनल फील्ड. पेंटागनल मतलब 5 साइड फिगर, 1 2 3 4 5, विद लेंथ AF, FG, GH, HDR. सबसे पहले AF, दैट इज गिवन 50. उसके बाद सेकंड नंबर पे FG, दैट इज गिवन 40. थर्ड वन इज GH, दैट इज गिवन 15. एंड लास्ट is HD, that is given 25. All sides are given. AF भी given है, FG भी given है, GH भी given है, HD भी given है. And the length of perpendicular BF, BF की length 50, CH, this one, that is given 25, and GE, EG is given 60. We have to find the whole area. अब बच्चे इसमें अलग अलग एरिया फाइंड करना है, अलग अलग कर लो. सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया, फर्स्ट सेकंड, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस फोर्थ लिख रहा हूं, इसको 5 लिख रहा हूं. एरिया ABF, दैट इज द एरिया फर्स्ट फिगर का एरिया. That is the right angle triangle ना, perpendicular are given, ये सारे perpendiculars given है. Half base 50 AF, sorry BF into AF, half BF की वैल्यू 50, AF की वैल्यू 50, 25 25 5 125, 1250 मीटर स्क्वायर. उसके बाद इस ट्रेपीजियम, दिस इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सेम लाइन पे, तो लाइंस क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी. तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर, दैट इज CHFB, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आर 25 and 50, इनटू हाइट. हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ट्रेपीजियम CHFB की हाइट कितनी होगी,
बोलो बेटा। कौन सी होगी ये बताओ पहले तो। दैट इज एफ एच। एफ एच की वैल्यू कितनी आ गई? how can FH be the height? It's like जस्ट वेट। सी मैंने अलग से फिगर बना दी, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है। सी एच एंड बी एफ आर परपेंडिकुलर। दिस साइड इज 50, दिस साइड इज 25। हाइट का मतलब क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर नहीं है एफ एच। यस और नो? yes. तो कितनी होगी बेटा एफ एच की वैल्यू? यहां से यहां तक 40 है, यहां से 15 है। 40 प्लस 15, So we take that as height. yes, this is the height beta. 90 angle is there. Okay, sir. Half into 75 into 55. You can calculate, डेसिमल में आ जाएगा। उसके बाद Yes. इस ट्रायंगल का एरिया सी एच डी हाफ into base 25 and height HD is also given 25, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद DGE का एरिया हाफ into base 60 into height, GD is the height, तो GD कितना हो गया टोटल? 15 plus 25 that is 40, ये भी कैलकुलेट कर लोगे। अब लास्ट फिगर रहेगी, दैट इज एरिया AGE half into sum of parallel, half into base into height. This is also a triangle. Base is 60, height A से लेके G तक, AG is the height, that is 90. कितनी हाइट आ गई हमारे पास? 90 is the height. Okay? Yes, कर लोगे sir. And then calculate? we add all of this to find the Yes. area. Very good. डाउट्स जो 20A और 20B एक्सरसाइज में पहले डाउट्स थे वो कर लिए थे बच्चे वीडियोस में से कि नहीं किए? Yes, sir. Most. समझ आ गई थी? वही सेम लेक्चर ही था जो Yeah. तुम्हारे वाला था। ए फुटपाथ, What? यस बच्चे? Nothing. ओके। 25th, a footpath of uniform width runs all around the outside of a rectangular field. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके ऑल अराउंड एक फुटपाथ बना हुआ है। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब ये और ये और ये चारों क्या है? आपस में इक्वल है। 30 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। दिस इज 30 जो इनर है, एंड दिस इज 24। इफ द पाथ ऑक्युपाई एन एरिया, हमें एरिया ऑफ पाथ गिवन है, एरिया ऑफ पाथ इज गिवन कितना? 360 मीटर स्क्वायर। इफ द पाथ ऑक्युपाई एन एरिया 360, फाइंड इट्स विड्थ। विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ को मैं एक्स सेलेक्ट कर लूं बेटा, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स। जो आउटर लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? आउटर लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चे? इनर लेंथ 30 plus 30 plus x plus x मतलब 30 plus 2x. यस, एक्स इस साइड से ऐड हो गया, एक्स इस साइड से। सेम वे 24 प्लस x वी गेट 24 प्लस 2x। नाउ एरिया ऑफ पाथ, इसका एरिया जहां पे लाइंस लगा दी मैंने अभी, दिस इज द पाथ, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, इसको बेटा कैपिटल एल कैपिटल बी डिनोट कर लो, इसको स्मॉल एल स्मॉल बी डिनोट कर लो, मतलब कैपिटल एल बी माइनस स्मॉल एल बी इज इक्वल टू 360, सेम टू सेम। कैपिटल एल बी 30 प्लस 2x इंटू 24 प्लस 2x माइनस स्मॉल एल बी 30 इंटू 24 किसके इक्वल?
360 की। अब 30 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 24 720 प्लस 30 इंटू 2x 60x प्लस 2x इंटू 24 48x प्लस 2 2 are 4x square minus 24 3 are 720 is equal to 360. Same to same. 720 से माइनस 720 से प्लस 720 कैंसिल। अब इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 4x स्क्वायर पहले, इन दोनों को ऐड किया x वाली टर्म लाइक टर्म्स, वी गेट 108x, 360 इस साइड ले आओ माइनस इज इक्वल टू 0। हियर 4 इज कॉमन और उस साइड जाके मतलब एंड हो रहा है उसका, 4 इज कॉमन, x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 28 7x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से, x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज 0। अब 90 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 27 आए, 30 एंड 3, 30 प्लस का होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी बेटा। यहां पे देखो कहीं पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट आ जाती है, x इज कॉमन, x प्लस 30 माइनस 3 इज कॉमन, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 इज देयर वन टाइम, साथ में बेटा x माइनस 3, इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से 0 के इक्वल, व्हाट वी गेट, एक x की वैल्यू माइनस 30 आ जाएगी, लेंथ कांट बी नेगेटिव, दिस इज टू बी रिजेक्टेड। x माइनस 3 को करेंगे बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो विड्थ क्या आ गई 3 मीटर इज द यूनिफॉर्म विड्थ। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ पाथ इज 3 मीटर, दैट इज आंसर। आया समझ बच्चे ये? यस, ये तो काफी इजी था। नाउ 26, अब वायर, ये वायर है हमारे पास, when bent in the form of square, इस वायर को बेंड करके एक स्क्वायर बना लिया, इनक्लोज एन एरिया 484, इसका एरिया कितना आ रहा है 484 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यही वायर जो मैंने वायर बनाई है उसी से ये बना है, मतलब कंप्लीट वायर से ये स्क्वायर बना है। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोज बाय द सेम वायर when bent is in the form of equilateral triangle। उसी वायर को यहां से फिर स्ट्रेट कर लिया, फिर शेप दे दी उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, फिर ओपन किया, फिर बना लिया रेक्टेंगल। अब सबसे पहले तो वायर की लेंथ कैसे फाइंड करें, हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। जब तक वायर की लेंथ नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ, टेल मी बेटा फास्ट। हमें सिर्फ स्क्वायर है जो उसका एरिया गिवन है, so we find Simple. the sides of this one. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर 484 एंड ए बिकम्स स्क्वायर रूट 484। 484 का स्क्वायर रूट होता है 22, साइड आ गई 22, ये भी 22। So 22 plus 22 plus 22 plus 22 equals to length of the wire. लेंथ ऑफ वायर प्रॉपर लिखना कैसे है वो देख लो बच्चे, लैंग्वेज जरूरी होती है। वो तो पता है, नहीं पता ऐसे लिख देते, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 into side is 22, we get 88 meter is the length of wire। now length of wire आ गई बेटा हमारे पास। उसके बाद इसी वायर को चेंज किया है किसमें, इक्विलेटरल। इसकी साइड को x डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन में मैं यहाँ a लिया है तो यहाँ पे a नहीं ले सकता। नाउ जो 88 मीटर वायर है इसका भी पेरीमीटर 88 बना। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो 88 ना। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 into side 3s
88, साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 88/3 मीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चे, टेल मी फास्ट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद होना चाहिए अब तक तो। So 3/4 a². ड्राइव भी किया था हमने, √3/4, साइड की वैल्यू बेटा 88/3 इंटू 88/3, स्क्वायर था इसलिए 4 से बेटा ये कट हो गया, व्हाट वी गेट 22। √3 की वैल्यू 1.73 फिल कर देना इंटू 22, जस्ट वेट बेटा, 22 इंटू 88/9, इसको कैलकुलेट कर लेना, दैट इज द आंसर। नाउ अगला पार्ट बेटा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, आगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लोगे ना 9 से, दैट इज द आंसर इन मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया enclosed between equilateral triangle. अब सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l + b, यहां पे कुछ और गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है इसकी 16 मीटर। सेकंड पार्ट में देखो, अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेड्थ 16। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितनी फाइंड की थी हमने 88, 2l + b इज इक्वल टू 88, l + b 88/2, 44, length we have to find, breadth 16 is equal to 44, लेंथ की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास 44 - 16, 14 - 6 8, 3 - 1 2, 28 मीटर लेंथ आ गई बच्चे। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ 28, breadth 16, multiply and get the answer in meter square. आया समझ ये सब बच्चे? Yes, बस sir. आगे घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सम 27 sum is easy one. For each trapezium given below, find its area. First part, A, B, C, D. This is 20 meter. This is 10 meter. This is 10. Sorry, centimeter, not meter. All are given in centimeter. सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना बेटा, सेंटीमीटर हो तुम मीटर लिख जाओ, दैट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। हाउ वी कैन फाइंड इट्स एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहां से बच्चे एक कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन के बिना ये सम नहीं हो पाएगा। यहां से एक सेम परपेंडिकुलर, हियर कंस्ट्रक्शन, draw, and this is a very important sum, draw CE parallel to DA and CM, M ले लिया बेटा मैंने, perpendicular to AB लिखना है AB लिख दो, BE लिखना है BE लिख दो, AB। अब प्रूफ में बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन की है हमने, CE पैरेलल टू DA and AE पैरेलल टू DC, yes or no? AB ट्रेपेजियम की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, Yes, sir. AB पैरेलल टू DC, therefore ABCD, sorry ABCD नहीं, AECD is a parallelogram। पैरेललोग्राम बन गई ये। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सी की लेंथ डीए की इक्वल आ जाएगी, दैट इज 10। ए ई की लेंथ, दिस इज ई,
ए की लेंथ डीसी के इक्वल आ जाएगी, दिस इज 12. व्हाट इज ईबी? ईबी की लेंथ कितनी बच गई? टोटल 20 है, 20 में से 12 माइनस किया 8, ये लेंथ आ गई 8. बीई हमारे पास कितना आ गया है? 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 है. नाउ हाउ टू फाइंड द हाइट सीएम? जब तक सीएम की लेंथ नहीं आएगी हम फाइंड नहीं कर सकते. तो सीईबी का एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ सीईबी, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गई ये, दो Yes, साइड्स sir. इक्वल है. 1/4 बी रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस साइड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एक बार मैं बीई इंटू सी एम लिख दिया मैंने, चलो फिर से लिखता हूं. हाफ इंटू बीई इंटू सी एम किसके इक्वल? 1/4 बी, बेस कितना है? 8 आया है बेटा हमारे पास, रूट 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू 10, इक्वल साइड को ए लेते हैं हम, माइनस बी स्क्वायर, बेस 8 का स्क्वायर. अब यहां पे वैल्यूज फिल करो. हाफ बी की लेंथ 8 है, सी एम हमने फाइंड करना है. 1/4 इंटू 8 रूट 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 400, माइनस 8 का स्क्वायर 64. ये कट हो गया, 4 आ गया, यहां से ये कट हो गया, 2 आ गया. 4 cm 2 रूट 400 में से 64 माइनस करो, व्हाट वी गेट? आई थिंक 336. 10 में से 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 3. यस, 336 के फैक्टर्स बनाओ क्योंकि स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है हमने. 42, 2 पे 21, 21 तो जाएगा ही नहीं सिर्फ. चलो सीधा लिख रहा हूं बेटा मैं. सी एम 2 एज लाइक, यहां से 4 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा? 21 अपॉन 4, जो ये 4 था वो नीचे चला गया, 4 से 4 कैंसल, सी एम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट 21 मीटर. दैट इज सी एम. अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, half into sum of parallel sides. Parallel sides are AB and CD, that is 20 and 12. And height CM is 2 root 21. 21 long division से find करना आता है बेटा square root up to 2 places of decimal. इमरीन आता है Yes, बेटा? sir. कर लोगे find? Yes, sir. इसको कैलकुलेट करना एंड गेट द आंसर. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू जो इसकी आएगी वो फिल हो जाएगी. दिस द आंसर. चलो आज के लिए बेटा इतना ही करना, 27 के फर्स्ट पार्ट तक. कल हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा खा रही है ये एक्सरसाइज.